प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम आप लोगों को कक्षा 8 मंजरी के पाठ 4 पेड़ों के संग पढ़ना सीखो का अध्ययन कराएंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकते हैं पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती यह कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने होते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पड़ी को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी मंजरी पठित पाठ्य पुस्तक पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से उद्धित है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। व्याख्या। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। कवि कहता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मेरे मन में बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि थोड़ी सी धरती पाऊं, किसी तरह से मेरे पास थोड़ी सी भूमि हो। धरती माने होता है भूमि। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। जो मेरे पास थोड़ी सी धरती हो, उसमें मैं बाग और बगीचा लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। उस बाग में फूल फल खिले हुए हों, उसमें बगीचे में चिड़िया बोल रही हों, प्यारी खुशबू डोले और फूलों की खुशबू फैल रही हो। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले और उस बगीचे में, बाग में ताजी हवा चल रही हो और एक उसमें जलाशय हो, जिसमें वहाँ की चिड़िया और जितने भी वहाँ के हो, उस ताजी हवा में, उस जलाशय में अपना अंग अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती
कवि कहता है कि हो सकता है कि पास तुम्हारे भी पास अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन, फूलों फलों से लदे बगीचा हो, अपनी परती अपनी कुछ जो है जमीन खाली पड़ी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, और हो सके तो एक छोटी सी क्यारी का मतलब खेत होता है, खेत हो, महक रही हो, सुगंधित हो रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, छोटी सी मतलब थोड़ा खेत हो जो फसलें लगी हुई हो उससे दिखाई पड़ रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कि उस उपवन में चौपाए माने होता है चार पैर वाले पशु घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, और उस उपवन में कहीं पक्षी झूम रहे हों, पक्षी जो है उड़ रही हूँ, मस्ती ले रही हूँ। तो विनती है यही, तो हमारी विनती यही है कि कभी मत उस दुनिया को खोना, उस दुनिया को कभी मत खोने देना, पेड़ों को मत कटने देना। और कवि कहता है कि पेड़ों को कभी मत काटने देना, मत चिड़ियों को रोना, जहाँ पे चिड़िया बसेरा करती हैं अगर पेड़ कट जाएंगे तो चिड़िया कहाँ बसेगी, उनको रोना पड़ेगा। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने होते हैं, प्रत्येक पत्ती पर हम सबके सपने होते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। उनकी शाखें माने होता है पेड़ों की डाल, कटने पर भोले शिशुओं जो उस पर पक्षियाँ रहती हैं, जैसे हमारे बच्चे रोते हैं उसी प्रकार से उनके बच्चे रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। जिस प्रकार से पेड़ जो है लगा दिया जाता है और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, आप पेड़ों के संग हिलना सीखो। जैसे हवा चलने पर पेड़ जो हिलते हैं वैसे हिलना सीखो। पेड़ों के संग संग इतराना, जैसे पेड़ हवा चलने पर जो है इतलाती हैं, इतराना माने इतलाती हैं, पेड़ों के संग हिलना और हवा चलने पर उनकी डालें जो है हिलती हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चे जो होते हैं और पेड़ ये दुनिया को दोनों हरा भरा रखते हैं, क्योंकि बिना पेड़ का दुनिया का रहना संभव नहीं है और बच्चों के न रहने पर इस दुनिया का रहना संभव नहीं है। इसलिए दोनों इस संसार को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है। आज की सभ्यता ऐसी हो गई है कि जो बहसी माने होते हैं असभ्य, बहसी माने होते हैं असभ्य। जो आज की सभ्यता ऐसी हो गई है कि असभ्य जो लोग होते हैं वे पेड़ों को काट डालते हैं। इसलिए पेड़ों के काटने से जहर फेफड़ों में जहर भर जाता है। इंसानों को